तो नमस्कार दोस्तों। तो यार जैसा कि मैंने वायदा किया था यार, मैं तीसरा एपिसोड बहुत ही जल्द लाऊंगा। तो यार वेलकम बैक मेरे रिएक्शन चैनल में। तो चलो यार रिएक्शन कर लेते हैं एपिसोड 3, जो कि हम पहला और दूसरा कवर कर चुके हैं, वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज़ का। और अगर कहीं से भाई मेरे चैनल पर नए आ गए हों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, इस सीरीज़ को देखने के लिए भाई पिछले 2 पार्ट जो दिए गए हैं भाई, 2 पार्ट जो मैंने पहले कवर किए गए थे उनको पहले देख ले इसको देखने से पहले। और हाँ, उसके लिए मैंने इन दोनों पार्टों के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके देख लें। तो भाई बढ़ते हैं यार। पिछले एपिसोड में आपने देखा। पिछले एपिसोड का रिकैप है ये। रिक जोन्स अगर नहीं जानते हो, ये है अपना आयरन फिस्ट। शांत होता है और उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। तब हल्क के सामने हरक्यूलिस और उसकी टीम आती है और अब हल्क का सामना होगा जनरल रॉस से। और अगर जनरल रॉस भी नहीं जानते हो तो भाई ये है अपना रेड हल्क, जो कि अब कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड में आएगा, जो मैन आई थिंक मैन विलन ही होगा। यूएस प्रेसिडेंट जनरल रॉस को सारी मिलिट्री पावर देते हुए उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हल्क और उसके सारे साथियों से किसी भी हालत में निपटा जाए। न्यूयॉर्क में रॉस की टीम के सोल्जर रॉस को इन्फॉर्म करते हैं कि हल्क एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को हरा चुका है। तब रॉस कहता है कि अब हमारी बारी है, जिसपे वो सोल्जर आगे बताता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ सिविलियंस भी हैं जो कि हल्क को अपना हीरो कह रहे हैं। जिसपे रॉस बोलता है कि वो लोग कभी नहीं समझते, ये हर बार होता है। मुझे याद है कि पिछली बार क्या हुआ था। हल्क ने एक दिन अर्थ को कुछ एलियन से बचाया था, जिसके लिए प्रेसिडेंट ने हल्क के लिए एक 10 टन का एडमेंटियम स्टैचू बनवाया और पूरी दुनिया ने उसे हीरो कहा। पर कुछ महीनों बाद वो वापस मॉन्स्टर बन गया। उसने न्यूयॉर्क को तोड़ के रख दिया। बुलेट्स की फायरिंग करना शुरू करते हैं। वो सारे बुलेट्स हल्क की बॉडी को छेदते हुए जा रहे थे। वहां से 3 ब्लॉक दूर रॉस के सोल्जर सिविलियंस को साइड कर रहे होते हैं। तब रिक जोन्स उनसे कहता है कि मैं हल्क को जानता हूँ, तुम्हारे बॉम्ब्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि इनसे वो और पागल हो जाएगा। जिसपे वो सोल्जर्स कहते हैं कि उससे जितना पागल होना है होने दो, उसका पागलपन किसी काम का नहीं रहेगा जब ये एडमेंटियम बुलेट्स उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और तब वो सारे सोल्जर्स गोलियों की बरसात करना शुरू करते हैं। इन जबरदस्त फायरिंग के बीच हल्क खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को हल्क के दिमाग में घुसने का रास्ता मिल। और अगर एक चीज़ यार मैं कंफर्म कर दूँ, जैसे कि अपना मैन यूनिवर्स मतलब 616 का यूनिवर्स, मैन मार्वल यूनिवर्स में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हाँ भाई, हो सकता है चाहे मार्वल्स आगे भी इसको वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज़ को दिखा सकेंगे, क्योंकि भाई हल्क का बेटा शकार वो तो इंट्रोड्यूस हो ही चुका है इसी हल्क वेब सीरीज़ में। तो हो सकता है भाई अगर दिखा दें तो। लेट्स कंटिन्यू। जाता है। वो डैनी को समझाते हैं कि पहले हल्क मुझे उसमें घुसने नहीं दे रहा था, पर रॉस के अटैक ने मुझे उसके दिमाग में घुसने का रास्ता दे दिया है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के दिमाग में घुस जाते हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि अब मैं उसके साथ हूँ। उस पूरी
खत्म कर सकता हूँ। हाँ, और मैंने तुम्हें। और तभी ब्रूस की छोटी परछाई बड़ी होने लगती है और अगले ही पल ब्रूस ओह, वापस हल्क में बदल जाता है और वो मतलब इसने इसे ट्रिक किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों को पकड़ के दबा देता है। सेंक्टोरम में डॉक्टर स्ट्रेंज जोर से चिल्लाते हैं, जिसे सुन के डैनी और वोंग तुरंत उनके पास आते हैं। तब स्ट्रेंज हल्क से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, जिसपे हल्क कहता है कि तुम बहुत मदद कर चुके। न्यूयॉर्क में रॉस के सोल्जर्स हल्क पर बिना रुके गोलियां बरसाते जा रहे थे, क्लेवर। जिनसे बचने के लिए हल्क के साथ ही कई सारी शील्ड से हल्क की बॉडी को कवर करके रखते हैं। पर तभी हल्क वापस लौटता है और अगले ही पल हल्क उछल के उन टैंक्स पर पहुंचता है और उनमें से एक टैंक का माउथपीस तोड़ के दूसरे टैंक्स में मारने लगता है। और तभी हल्क दूसरे टैंक्स की तरफ बढ़ के उनके माउथपीस को तोड़ के हेलीकॉप्टर्स की तरफ फेंकता है और तभी ग्राउंड फोर्स हल्क पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। हल्क अपने दोनों हाथों से एक जबरदस्त पावर क्लैप बजाता है, जिसकी फोर्स से पूरी ग्राउंड फोर्स वहीं ढेर हो जाती है। पर तब हल्क पर ऊपर से गोलियां बरसनी शुरू होती हैं और वो गोलियां रॉस बरसा रहा होता है, ये बोलते हुए कि तुम मर क्यों नहीं रहे, जिसपे हल्क कहता है कि ये तुम्हारा काम है। और ऐसा कह के हल्क उछल के रॉस की तरफ जाता है और उसे पकड़ के ये काफ़ी तगड़ा था भाई। दैट्स योर जॉब। जॉब सॉरी। अपने साथ नीचे लाने लगता है। तब रॉस बोलता है कि ठीक है, फिर जितनी तबाही मचानी है मचा लो, पर हम लोग रुकेंगे नहीं जब तक हम में से कोई तुम्हें जान से ना मार दे। और ऐसा कह के रॉस हल्क के मुंह पर अपनी पिस्टल से लगातार गोली मारता चलता है, जिनमें से एक गोली हल्क की आंख में लग जाती है और तभी हल्क रॉस को लेके नीचे गिर जाता है। वॉशिंगटन डीसी में मारिया हिल प्रेसिडेंट को बताती है कि रॉस भी हार चुके हैं, अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बाकी है, जिसपे प्रेसिडेंट पूछते हैं कि न्यूक्लियर हथियार। मारिया कहती है कि नहीं सर, अब हमें और ताकतवर चीज को बुलाना होगा। तभी हमें सेंट्री का घर दिखता है। वॉशिंगटन में मारिया प्रेसिडेंट को समझाती है कि प्लीज सर, जो स्क्रिप्ट आपको दी जा रही है उसी के हिसाब से बोलें। सेंट्री इस प्लेनेट का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, पर वो अपनी ताकत से डरता भी है, तो हमें उसे भरोसा दिलाना होगा कि हम चाहते हैं कि वो सही ही करे। तब प्रेसिडेंट सेंट्री से फ़ोन पर बात करते हैं और उसे कहते हैं कि मिस्टर रेनल्ड्स, हमारे हीरोज़ को तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी तरह तुम्हारे दोस्त भी तुम पर भरोसा करते हैं, तो अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी प्रेसिडेंट के लिए दूसरी स्क्रिप्ट तैयार करी जा रही होती है, जिसपे प्रेसिडेंट कहते हैं कि बहुत हुआ। तब वो बोलते हैं कि अब मेरी बात सुनो रेनल्ड्स,
ले जाए तो तभी हल्क कॉर्क को वहाँ स्टेडियम में बैठे लोगों की शोर सुनाता है और बोलता है कि ये लोग समझ रहे हैं तो हमें भी उन मॉन्स्टर्स को कीमत चुकाने देना होगा। ग्रीनविच में रिक जोन्स एक कॉफी हाउस के बाहर चिल्ला रहा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या आप अंदर हैं? तभी पीछे से हल्क की साथी ईलो बोलती है कि तुम झूठे हो, तुमने कल कहा था कि तुम हल्क के दोस्त हो और यहाँ तुम उस जादूगर को चेतावनी देने आए हो। रिक कहता है कि कौन सा जादूगर, ये तो कॉफी हाउस है। जिसपे शैडो प्रीस्ट हीरोइन सबको दिखाता है कि वो जगह असली में सैंक्टोरम होती है। तभी अंदर से आयरन फिस्ट की आवाज़ आती है और तब हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट, रोनिन और इको अपनी पावर्स और हथियारों के साथ सैंक्टोरम से बाहर आते हैं। हीरोइन आयरन फिस्ट को वार्निंग देता है कि तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, पर तभी आयरन फिस्ट उस पर एक ज़बरदस्त वार करता है। वहीं पर रोनिन और इको भी अपने तलवारों से इलो पर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर इलो एक झटके में उन दोनों के ब्लेड्स तोड़ देती है और तभी हल्क के सोल्जर्स उन दोनों को एक ज़बरदस्त झटका देते हैं। हीरोइन अपने आप को रेडी करते हुए आयरन फिस्ट से कहता है कि मुझे अपना नाम बताओ ह्यूमन। आयरन फिस्ट उसे अपना नाम बताता है। तब हीरोइन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा आयरन फिस्ट, तो जो भी मरे एक अच्छी मौत मरे। और तभी हीरोइन आयरन फिस्ट को सैंक्टोरम के अंदर फेंक देता है। तब हीरोइन हल्क के सोल्जर्स के साथ सैंक्टोरम में आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो डॉक्टर स्ट्रेंज, तुमने अपने आप को यहाँ छुपा रखा है, पर तुम ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकते। हल्क के सोल्जर्स आयरन फिस्ट को बाहर ले जा रहे होते हैं। तब रिक बोलता है कि यहाँ कोई और रास्ता ज़रूर होगा, पर इससे पहले वो आगे कुछ बोलता, वो देखता है कि हल्क के सोल्जर्स रोनिन, एको और आयरन फिस्ट की बॉडी पर एक डिस्क लगा रहे होते हैं। रिक एलो से पूछता है कि ये क्या था। एलो बताती है कि इससे वो हमारी बात मानेंगे, जैसे हम सकार के ट्रेनिंग स्कूल में मानते थे। फिर रिक हीरोइन से कहता है कि तुम तो एक प्रीस्ट हो, तुम जानते हो कि ये सब गलत है। जिसपे हीरोइन कहता है कि हाँ ये गलत है और इसकी सज़ा हमें कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी, पर पहले सज़ा ये लोग चुकाएंगे। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज जोर से चिल्लाते हैं, जिसपे वोंग कहता है कि मुझे आपकी मदद करने दो। पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं वोंग, अब समय आ गया है, वो चीज़ लेकर आओ। जिस पर वोंग कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे करना होगा, जाओ वो बॉक्स लेकर आओ। हीरोइन सैंक्टोरम की दीवार पार करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिसपे वोंग कहता है कि ये हो क्या रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि शैडो प्रीस्ट आ गया है, तो अब तुम जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। वोंग कहता है कि नहीं, जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम जानते हो कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो अभी शैडो प्रीस्ट कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र से ज़ॉम नाम के डीमन को जगाते हैं और अगले ही पल वो उस डीमन को पोजेस करके बोलते हैं कि जो भी मरे एक अच्छी मौत मरे। दूसरी तरफ हल्क मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बीच में बैठा होता है, जिसे देखकर रिक कहता है कि अब बहुत हुआ ब्रूस, ये ग्लैडिएटर फाइट पागलपन है। तभी मीक बोलता है कि मैं बताता हूँ कि पागलपन क्या है, अपने प्लेनेट के सबसे महान हीरो को उठाओ और उसे स्पेस में फेंक दो। जिसपे रिक कहता है कि तुम समझ नहीं रहे, हल्क कंट्रोल से बाहर हो चुका था, इसीलिए उसके दोस्तों ने ऐसा किया। तब मीक कहता है कि उनके शटल फट गए, जिनसे लाखों लोग मारे गए, हमारी रानी, उनका बच्चा, तो इसे तुम मदद कहते हो। तब रिक बोलता है कि तुम कह रहे हो कि तुम हल्क के दोस्त हो, पर तुम तो उसे ये सब करने के लिए उकसा रहे हो। तुम लोग भी प्रूव कर रहे हो कि तुम लोग मॉन्स्टर हो, हीरो नहीं। फिर रिक आगे बोलता है कि एक हीरो इंसाफ चाहता है, बदला नहीं। जिसपे मीक बोलता है कि तुम अभी भी इंसाफ में भरोसा रखते हो। रेड किंग ने मेरे पिता को मारा, तुम्हारे हीरोज ने हमारी रानी को, और ये सब वापस नहीं आ सकता। तुम बस अपनी बातों से यहाँ कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो, पर मैं समझ रहा हूँ, हमें वही करना चाहिए जिसके लिए हम बने हैं, जिसके लिए हम अपने राजा को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो है वर्ल्ड ब्रेकर। तो अब वक्त आ गया है छोटे इंसान। पर तभी हीरोइन की बॉडी वहाँ गिरती है और सबको डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ सुनाई देती है। और तब हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, जिन्होंने ज़ॉम डीमन को पजेस कर रखा था, और वो हल्क के सामने आके उससे बोलते हैं स्ट्रेंज स्मैश। तो भाई यहाँ पर अपना एपिसोड 3 एंड होता है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार। आई मीन यार, इसमें अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ दिखाई गई है। भाई एडमेंटियम की गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही एंड उसको भाई पॉइंट ब्लैक रेंज पे उससे जब आंख में भी गोली मारी थी, तो उसने वो भी भाई
एडमेंटियम से मारी थी भाई, फिर वो भी इसने हील कर लिया था कितनी जल्दी। तो भाई ये चीज़ दर्शाती, क्योंकि अगर एडमेंटियम की गोली एक बार वुल्वरीन को मारी है तो वो बहुत ही लेट आई थिंक रीजनरेट करता है। तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि भाई हल्क का रीजनरेटिव फैक्टर बहुत ही तगड़ा है वुल्वरीन से। तो गैस यहाँ पर एंड करते हैं इसका रिएक्शन, तो मिलते हैं फिर भाई एपिसोड 4 में। बाय।